हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि जो हमारी अफ़गानी सलवार होती है उसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप और इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया है 3.25 मीटर। अफ़गानी सलवार को हम 2.5 मीटर कपड़े में भी आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमने फैब्रिक लिया है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। कुछ इस तरह से लंबाई की तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए मैंने इस फैब्रिक को उल्टा करके मैंने इसको लंबाई की तरफ से 4 फोल्ड कर लिया है। तो ये बंद वाला हिस्सा है, इसको मैंने अपनी साइड रखा है और एक खुला वाला हिस्सा मैंने दूसरी साइड रखा है। ये देखिए इस तरह से ये हमने 4 पार्ट्स में इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम कट करके बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें अफ़गानी सलवार का हम जो बनाएंगे उसका हमें मेज़रमेंट चाहिए। हाँ तो फ्रेंड, ये देखिए हमें जो इस सलवार की कटिंग करनी है उसका मेज़रमेंट हमें चाहिए है। और जो इसका मेज़रमेंट है, इसकी लंबाई है वो 36 यानी कि 36 इंच हमें तैयार रखनी है। और जो इसकी बेल्ट बनाएंगे हम वो 22.5 इंच हमें तैयार रखनी है। और इसकी मोहरी है वो हम 6 इंच की तैयार रखेंगे। ठीक है, तो अफ़गानी सलवार बनाने के लिए हमें इन 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हमें ये पता होगा तो हम अफ़गानी सलवार इजीली बना लेंगे। तो चलिए हम आगे अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है। सबसे पहले इसमें से हमें अब 4 इंच ऊपर की तरफ निकालकर जितनी हमारी लंबाई है हम उसके ऊपर निशान लगाएंगे। तो ये है 36 इंच, हमने 4 इंच ऊपर से माइनस किया। और एक बात का आप ध्यान रखना, ये जो 4 इंच मैंने ऊपर माइनस किया है, अगर हम अपनी बेल्ट की कटिंग 7 इंच की करेंगे और वो हमारी तैयार 5 इंच की रहेगी तो हमें ऊपर से 4 इंच माइनस करना है। अगर हम अपनी बेल्ट की कटिंग 8 इंच रखेंगे तो हमें ऊपर से 5 इंच माइनस करना है। ठीक है, सिर्फ यही एक मेथड है जो हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, तो मैं इसमें 7 इंच की बेल्ट कटिंग करूँगी तो मैंने ऊपर से 4 इंच माइनस कर दिया है। और जितनी हमारी लंबाई है उसके ऊपर मैंने मार्क कर लिया है। इसी तरह से मैं एक निशान इस दूसरे कॉर्नर के ऊपर भी लगा लेती हूँ। तो ये मैंने इसके ऊपर सीधी लाइन आपस में मिला ली है दोनों निशानों को। अब इसके बाद ये देखिए, जो हम नीचे मोहरी बनाएंगे, जो हम पांचे की ऊंचाई रखेंगे वो हमें कितनी रखनी है। 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, जितना हम चाहे उतनी ऊंची हम मोहरी को रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ से 3 इंच की मोहरी तैयार करूँगी। तो मैं इसमें 3 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान मैंने इस साइड लगा दिया है और 3 इंच के ऊपर मैं एक निशान इस साइड लगा के दूसरे कॉर्नर पे अब मैं इन निशानों को मिलाकर एक सीधी लाइन इस तरह से लगा लेंगे। ये मैंने अच्छे से निशान को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये ऊपर वाला निशान लगाया था अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हमारा जो ये फैब्रिक है इसमें हम अफ़गानी सलवार के लिए हम निशान लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ ऊपर से हम 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से हम आसन के लिए यहाँ एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने निशान लगा लिया है यहाँ पर। अब जो हमारी ये दूसरी साइड है, अब हम यहाँ अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने मोहरी तैयार रखनी है 6 इंच की। ठीक है, तो
जितनी हमें मोहरी तैयार रखनी है उससे हमें 10-12 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा। तो ये मैं ले रही हूँ 18 इंच। ठीक है, तो ये मैंने 18 इंच के ऊपर इस तरह से यहाँ मार्क कर लिया है। अब ये देखिए, हमने ये जो यहाँ पर एक निशान लगाया था, हमें इस निशान को यहाँ इस निशान से हमें इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से, ठीक है। या आप इंची टेप से भी इस तरह से सीधा रख के यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। और मैंने ये सीधा निशान इसलिए लगाया है क्योंकि मैं इसमें ऊपर मियानी अटैच करूँगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मियानी अटैच नहीं करते तो हम यहाँ पर 2 इंच अंदर की साइड निशान लगाकर इस निशान को और इस निशान को हम इस तरह से मिला के इसके कटिंग कर देंगे। लेकिन मैंने ये 2 इंच अंदर की तरफ निशान इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे को यहाँ पर मियानी अटैच करनी है। ठीक है, तो मियानी अटैच करने के लिए मैंने ये सीधा यहाँ इस कॉर्नर के ऊपर निशान लगाया है और यहीं से अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब इसके बाद ये देखिए, जो हमने कपड़ा यहाँ से कटिंग किया था, अब हम इस कपड़े को यहाँ से उठाएंगे और इसके साइड में हम यहाँ रख के मियानी की कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो मियानी की कटिंग के लिए ये देखिए, यहाँ से हम 2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ हम बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर लगा लेंगे। तो इन दोनों को हम इस तरह तिरछा मिला लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने मियानी की कटिंग कर ली है। मियानी की कटिंग करने के बाद ये देखिए, यहाँ से हम इस तरह से 1/2 इंच में यहाँ हम बाद में निशान इस तरह से हमने ये गोलाई दे दी है क्योंकि बाद में हम जो ये यहाँ पर फिटिंग की जो सिलाई लगाएंगे हम उसमें यहाँ पर ये इस तरह से गोलाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी अफ़गानी सलवार की कटिंग हो चुकी है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। इसकी स्टिचिंग करने से पहले हम इसकी बेल्ट की कटिंग भी करेंगे। इस तरह से ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद में मैं यहाँ से 7 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाऊंगी और 7 इंच में यहाँ इस तरफ और दोनों निशानों का आपस में मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे। तो ये हम एक बार माप लेते हैं। ये हमारी है 22 इंच। ठीक है, तो हमें 22.5 इंच चाहिए है, तो हम इसके अंदर 1.5 इंच एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में आएगा, हाफ इंच, तो 1/2 इंच हम रखेंगे तो ये हमारे 22.5 इंच की तैयार रह जाएगी। ठीक है, और अब हम इसको तैयार करके तैयार रखेंगे तब ये हमारी 5 इंच की रह जाएगी और ऊपर 2 इंच 1.5 इंच हम ऊपर से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच नीचे से। ओके, तो 5 इंच की हमारी रेडी बेल्ट रह जाएगी। चलिए अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए, हम यहाँ से अब इसके आसन के ऊपर अपने मियानी को अटैच करेंगे सबसे पहले। तो चलिए हम दोनों मियानी को इनके ऊपर अटैच कर लेते हैं। ये देखिए, हमने एक तरफ से इस तरह से आसन में ये मियानी को अटैच कर लिया है और हमें सीधी साइड से भी इसके ऊपर इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि जो हमारी सिलाई है वो अच्छी फिनिशिंग के साथ में हमें दिखाई दे। तो चलिए इसी तरह से हम दूसरी मियानी को भी अटैच कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने ये बेल्ट को तैयार कर लिया है। इस तरह से हमने ये ऊपर से नेफा फोल्ड किया है और ये जो हमारी बेल्ट है इसकी जो ये लंबाई है ये हमारी 5 इंच की तैयार रह गई है। ठीक है, तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है और अच्छे से हमने इसके ऊपर मार्किंग वगैरह कर ली है। तो अब जैसे हम अपनी नॉर्मल बेल्ट की सलवार सिलते हैं वैसे ही अब हम इसमें आगे और पीछे प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए, अब हमने जैसे हम नॉर्मल सलवार तैयार करते हैं वैसे मैंने इस सलवार को तैयार कर लिया है। ये हमने ऊपर इसकी बेल्ट बना दी है और ये मैंने कुछ इस तरह से इसके अंदर ये प्लेट्स डाल दी हैं, ये देखिए। ठीक है, और पीछे
ये देखिए पीछे मैंने इसमें 2 प्लेट्स डाल दी हैं, जो हमारा बीच आसन होता है उससे 1 प्लेट इधर और 1 इधर, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी मोहरी तैयार करते हैं। ये अब जो हम मोहरी तैयार करेंगे इसमें हम इस तरह से प्लेट्स लगाएंगे, ठीक है। हाफ इंच के ऊपर हम इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और हमें ये प्लेट्स जो डालेंगे, हम प्लेट्स डालने के बाद में जो इसकी जो लेंथ रहेगी वो हमारी 15 इंच की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम उसमें 6 इंच की मोहरी तैयार कर लेंगे। तो इसके हिसाब से हमें छोटी छोटी प्लेट्स और हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी जगह में लगानी है इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह से ये प्लेट्स डाली हैं छोटी छोटी करके कि ये हमारी यहाँ पर 15 इंच तक हमने इसमें सारी प्लेट्स लगा ली हैं। अब ऐसे ही हम दूसरी मोहरी में भी इसी तरह से प्लेट्स लगा लेंगे। ये हमने दोनों मोहरियों को इस तरह से रेडी कर लिया है इसमें प्लेट्स लगा के। अब हम नीचे से बुकरम के ऊपर अपने कपड़े के ऊपर अपनी बुकरम को अच्छे से सेट करेंगे। ये मैंने 15 इंच लंबी और 3 इंच के लगभग 3 इंच इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो मैंने ये बुकरम ले ली है। अब मैं इसको फैब्रिक के ऊपर लगाऊंगी। इससे हमें डबल चाहिए, जैसे ये 3 का है तो हमें 6 इंच का चाहिए। ये देखिए बुकरम को हम इस तरह से इस कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। मैं उससे भी आपको बहुत ही बेटर तरीका बताऊंगी कि 6 इंच का फैब्रिक के ऊपर हमें ये बुकरम लगानी है या नहीं। तो ये वाला जो आइडिया है ये बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, जो मैंने एक पहले और एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम अफ़गानी सलवार की मोहरी बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच इस तरह से इस कपड़े को फोल्ड करते हुए। ये देखिए अब मैंने इसके जितना ही फैब्रिक मैंने ओढ़ लिया है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं इसको इस तरह से रखूँगी और इसके बिल्कुल पास में से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी बुकरम के पास में। ये देखिए यहाँ इसके साथ में ये देखिए हमने इस तरह से इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ हम इसको इस तरह से सेट करते हुए और यहाँ जो हमारे नीचे का फैब्रिक है इसके ऊपर हम यहाँ मार्क कर लेंगे और उसी के ऊपर हमें बाद में सिलाई लगानी है। इस तरह से अच्छे से इस बुकरम को सेट करेंगे इसके ऊपर और यहाँ हम मार्क कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमने प्लेट्स डाली थी अब हम इनको उल्टा कर लेंगे और जो हमारे फैब्रिक है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से सीधा रखेंगे और जहाँ हमने ये नीचे वाली सिलाई लगाई थी बिल्कुल हमें इसके सिलाई के ऊपर से ही हमें ये सिलाई लगानी है 1/2 इंच के ऊपर। और जैसे हमने इस ऊपर वाले फैब्रिक पे निशान लगाए थे हमें उसी के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो हमारी नीचे की सिलाई है ये हमारी दिखनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे इन प्लेट्स को ऐसे बराबर में करते हुए। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप समोसा लेस या पाइपिंग वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये जो घोटा पट्टी है गोल्डन कलर की मैं ये इसके ऊपर इस तरह से लगाऊंगी। एक सीधी लाइंस घोटा पट्टी की मैंने इस साइड लगाई है और एक इस साइड, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स,
हमने इस मोहरी को कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। इसके ऊपर चाहे तो आप गोल्डन सिल्वर किसी भी तरह की लेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर एक गोल्डन कलर की लगाई है क्योंकि इसके अंदर गोल्डन कलर का ज़्यादा वर्क किया हुआ है, तो इसलिए ये देखिए मैंने गोल्डन कलर की इसके ऊपर लगा ली है और कुछ इस तरह से ये हमारी मोहरी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसी तरह से दूसरी मोहरी को भी बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों मोहरी को बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम फाइनली इसका जो फिटिंग का सलवार का सिलाई होती है अब हम वो लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने 6 इंच के ऊपर निशान लगा लिया है और अब हम ये सिलाई लगाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी जो अफ़गानी सलवार है उसकी स्टिचिंग भी हो चुकी है और जो हमारी एक्स्ट्रा बुकरम है अंदर, अब हम उसको कट कर देंगे दोनों साइड से। ओके, और अब आपको मैं ये सीधा करके दिखाऊंगी कि जो हमारी अफ़गानी सलवार है सिलने के बाद में उसका कितना प्यारा लुक आया है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको एक बार सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद में कुछ इस तरह से इसका लुक बन के तैयार हो चुका है और पहनने के बाद में तो और भी खूबसूरत लगेगी। ये देखिए इसकी मोहरी कितनी अच्छी लग रही है बनने के बाद में। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।